प्रणाम जी। श्री कीर्तन 95। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतरोसन, तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम में उस ब्रह्म सृष्टि सुहागिन की सबसे अधिक शोभा होगी जो इस संसार में अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को जाहिर करेगी, और वह इश्क व ईमान से भरपूर अपने दिल के अनुकूल ही श्री राज जी के स्वरूप की पहचान करेगी, अपने दिल में बसाएगी, तत्पश्चात सबको उस आत्मिक सुख का रसपान कराएगी। और सुंदर साथ के अंदर परम धाम की जो प्रमुख सरदार ब्रह्म सृष्टि होगी, उसमें क्या होगा? ईमान कूट कूट कर भरा होगा। वह परम धाम के धन, कौन सा धन है परम धाम का? तारतम ज्ञान, इश्क, वाहिदत, निस्वत आदि का मूल्यांकन करेगी और दृढ़तापूर्वक वास्तविक सत्य का निर्णय करेगी। किंतु मूल रूप से सुंदर साथ वह है जो सुंदर वाई श्यामा जी का अंग हो तथा उसकी परात्म परम धाम में विराजमान हो। पहले तोले बुद्ध जागृत, पीछे तोले धनी आवेश, और तोले इश्क तारतम, तब पलटे उपलो भेष। सबसे पहले वह जागृत बुद्ध का मूल्यांकन करती है। इसके पश्चात वह इस बात का गहन विवेचना करती है कि उस समय धनी का वेश कहाँ विराजमान होकर लीला कर रहा है। तो कहते हैं कि उसकी बाहरे दृष्टि समाप्त हो जाती है और स्वयं को वे मात्र आत्मिक दृष्टि से ही देखती है। इसके पश्चात वे अपने निज स्वरूप तथा हुक्म को भी पूरी पहचान कर लेती है। धनी की लाडली अंगनाएं अपने प्रीतम के सभी बलों तथा उनके स्वरूप को भी यथार्थ रूप से मूल्यांकन कर लेती है सुंदर साथ जी। और तोलने का कहते कि इस जागनी ब्रह्मांड में धनी का आवेश ही किस प्रकार हुक्म के रूप में लीला कर रहा है। जूथों के जूथ समूह की प्रमुख सखियां जो सरदार हैं, कौन से 40 जूथों की, जो 40 जूथ में 300 सखियां हैं, टोटल 12,000 है। तो स्वयं ही अपने ब्रह्मशिष्ट होने का गौरव स्पष्ट करेगी। इश्क रवत के समय ही सखियों ने अपने धनी को ना भूलने का वादा किया था। एक सुहागिन के नाते ब्रह्म सृष्टि का ये कर्तव्य है कि वह माया को पीठ देकर धाम धनी को अपने दिल में बसाए तथा संसार को उनके स्वरूप की पहचान कराए। ब्रह्म सृष्टि की गौरव इसी में छिपा हुआ है। इस कार्य को करना अपना जाहिर करना है। परम धाम में तथा जहाँ जागृत अवस्था में ब्रह्म अंगनाओं के अंदर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी तथा सुंदर साथ की शोभा बसी होती है। और तारतम ज्ञान के उजाले में ही परम धाम की शक्ति छिपी हुई है। इसे ब्रह्म सृष्टियों के सिवाय अन्य कोई भी नहीं जानता। जिनका मूल घर परम धाम है तथा जिनके हृदय में तारतम ज्ञान का उजाला है, कोई नहीं जानता। और एकमात्र वे ही इस रहस्य को जानते हैं। कौन जानते हैं? जिनके हृदय में तारतम ज्ञान का उजाला है। और सुंदर साथ श्यामा जी के अंग हैं। सभी सुंदर साथ जो कौन है, वो श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी धनी के अंग हैं। इस प्रकार श्री श्यामा जी सुंदर साथ और राज जी के बीच में आनंद को भंग नहीं होने देती। मतलब जो श्यामा जी है, हमारी सुंदर साथ जी और राज जी के बीच में आनंद को कभी भी भंग नहीं होने देती, अर्थात पल पल बढ़ती ही जाती है, बढ़ाती ही जाती है। और परम धाम के सुंदर साथ के प्रमुख सरदार जो श्यामा जी को ब्रह्म अंगनाओं से बहुत प्रेम है। कहाँ? परम धाम के जो सुंदर साथ के प्रमुख सरदार हैं, वो श्यामा जी की को ब्रह्म अंगनाओं से बहुत प्रेम है। उनके दिल में सुंदर साथ और धनी के प्रति प्रेम और आनंद की लीला में सहभागिता यानी शर्म है। इस जागनी ब्रह्मांड में अब ये परीक्षा की घड़ी है सुंदर साथ जी कि जो सुंदर साथ में अग्रगण्य हों, जो हमारे सुंदर साथ में अग्रगण्य हों, वे क्या करना, उनको क्या चाहिए करना? वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। धाम धनी ने जिन्हें अपनी बातूनी यानी बातिन गुहिए गादी इश्क इलम ईमान शांति संतोष सहूर सेवा समर्पण आदि सौंप रखी है, उसकी गरिमा इसी में है कि सुंदर साथ को वे परम धाम की ओर ले चलें।
ए तो पातशाही दीन की, सो गरीबी सो होए, और स्वांत सबूरी बिना कबू न पावे कोई। धर्म के बादशाह एक छत्र अधिकार बना तो विनम्रता से होती है। धर्म की बादशाहत एक छत्र अधिकार पना जो होता है वो विनम्रता से होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनके पास शांति और संतोष का गुण नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में एकाधिकारी नहीं रख सकता। और जो अनुशासन और प्रबंधन की ओट में कटु शब्दों की तलवारें चलाते हैं, मतलब जो अनुशासन और प्रबंध ओट में कटु शब्दों की तलवारें चलाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में एकाधिकार नहीं रख सकता। सभी सुंदर साथ श्री राज जी के दिल श्यामा जी के दिल अंग हैं। हम सारे सुंदर साथ किसके अंग हैं? श्यामा जी के दिल के अंग हैं। इसलिए सभी प्रेम चाहते हैं। उनको धनी के चरणों में पहुंचाने, जागृत करने के लिए ये नितांत अवश्य है कि पहले उनको अपना दिल दीजिए, तत्पश्चात उनका दिल लीजिए। अर्थात पहले आप उनकी ओर अपने प्रेम भरे कदम बढ़ाइए, तभी वे आपकी तरफ आएंगे। जो कोई सुंदर साथ और धनी के प्रति उल्टी राह अपनाते हैं ना, अर्थात जिनके दिल में सुंदर साथ के प्रति श्रद्धा और सेवा की भावना नहीं होती, तथा धनी के लिए हृदय में इश्क और ईमान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति प्रमुख सरदार या श्रेष्ठ सुंदर साथ कहलाने के अधिकार नहीं रखते। पर वो लोग दूसरों को, जो बड़े बड़े, जिन्होंने संतों ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो कार्यों को नहीं देखते। उनको आगे बढ़ने से उन लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ होती है, और उनकी बातें ही काटते रहेंगे, हर पल कटु वचन ही बोलते रहेंगे। जब हम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ब्रह्म सृष्टियों प्रेम का सागर माना गया है, तो ब्रह्म सृष्टियाँ एक दूसरे की बात कैसे काट सकती हैं? एक बात बताऊं, न्यायाधीश तुम लोग क्यों बने बैठे हो? क्यों? और जब न्यायाधीश कौन है? हमारे प्रीतम, वो न्याय करेंगे ना। हमें उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, ना कि इस दुनिया के ऊपर। दुनिया के लोग हमें नहीं करना, ऐसे नहीं करना चाहिए, कटु वचन नहीं एक दूसरे को बोलने चाहिए। अगर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं, उनको भी याद रखना चाहिए, ना कि हर पल बस उनके विरुद्ध हो जाओ, कटु तलवारें चलाते रहो। ये बात नहीं मानेगी, ये बात गलत है। और क्या कहता है, जो सरदार और श्रेष्ठ सुंदर साथ कहलाने का अधिकार वो लोग नहीं रखते जो कटु वचन अपने सुंदर साथ को बोलते हैं। कुरान में ये बात लिखी गई है कि भविष्य में होने वाली धर्माधिकारी ज्ञान का प्रचार बंद कर देंगे। अपना आधिपत्य जमाने वाले धर्माधिकारी के ही अधीन होकर सुंदर सा समय व्यतीत किया करेंगे। क्या ना ये लिखा बोला, काया कुराने बंद कर सी इनके जो उमरा, अधीन हो सी तिनके जो होवेगा पातशाह। कुरान में ये भी बात लिखी गई है कि जो इन ब्रह्म मुनियों मोमिनों की संगति करेगा, वह परम धाम की निज बुद्धि एवं अक्षर ब्रह्म की जागृति बुद्धि के द्वारा सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान कर लेगा। और मोहम्मद साहब ने कुरान में क़यामत के समय अल्लाह ताला के प्रकटन की जो भविष्यवाणी की है, उसकी साक्षी ब्रह्म सृष्टियाँ देंगी। जब वे संसार को बताएगी कि श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान के आधार पर हमने परम धाम की अनुभूति कर ली है, तो अक्षरातीत को ना मानने वाले लोग भी अपने पापों को छोड़कर धनी के चरणों में आ जाएंगे। ब्रह्म सृष्टियों की इतनी गहन गरिमा है कि इनके इस जगत में आने से पृथ्वी और आकाश सहित ये संपूर्ण 14 लोगों का ब्रह्मांड ही पवित्र हो जाएगा। जब ये ब्रह्म सृष्टियाँ इस संसार में आएंगी तो ये 14 लोक का ब्रह्मांड जो होगा ये पवित्र हो जाएगा, और धर्म ग्रंथों के सभी भेद इनसे ही स्पष्ट होंगे। इनके समान ना तो कोई है, ना था, और ना भविष्य में कोई होगा। हे सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब ने यह भी कहा कि जिस प्रकार ब्रह्म सृष्टि प्रेम का ही स्वरूप होती है, उसी प्रकार उसके अग्रगण्य प्रमुख को ही प्रेम में होना चाहिए। इसका व्यक्तित्व इतना कोमल और प्रेम से भरपूर होना चाहिए कि वे सब सुंदर साथ के दिल को आनंदित करके अपनी तरफ हमेशा के लिए खींच लेवे। कहते हैं ना, प्रेम से ही सब हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। यानी कि
कहते ना जो सुखदेव जी थे उन्होंने क्या कहा था कि त्रिलोकी तीनों लोकों के जो देव हैं उनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास भी वो प्रेम नहीं है जो प्रेम ब्रह्म सृष्टि के पास है, ब्रह्म अंगनाओं के अंदर है, ब्रह्म आत्माओं के अंदर है। वो प्रेम और कहीं नहीं है जो गोपियों के अंदर था। प्रणाम जी। और क्या कहते हैं, ए मैं कही तुम समझने ए है बड़ो विस्तार, बहुत कहया मेरे धनी ने तुम करोगे केता विचार। हे साथ जी, जागनी लीला के संदर्भ में इंद्रावती जी कहते हैं कि मैंने इतनी बातें आपको समझ में आ जाने के लिए कही है। इस लीला का विस्तार बहुत अधिक है। मेरे धामधनी ने इस जागनी लीला के संदर्भ में भूत और भविष्य से संबंधित बहुत सी बातें कही हैं। उसे इंद्रावती जी कहते हैं मैं आपसे इतना क्या कितना कहूँ, आप उन बातों को कितना विचार करेंगे। ले साख धनी फुरमान की महामत कहे पुकार, समझ सको सो समझियो जा पार जा यार जा सिरदार। धनी के आदेश पत्र कुरान की साक्षी से महामती जी पुकार पुकार कर सुंदर साथ से कहते हैं, क्या कहते हैं कि धनी जी के आदेश पत्र कुरान की साक्षी से महामती जी पुकार पुकार कर सुंदर साथ से कहते हैं कि आप में चाहे कोई ब्रह्म सृष्टि हो या उनके जुत्थों के प्रमुख, जागनी लीला से संबंधित इन बातों को आप यदि समझ सकते हैं तो समझकर सावधान हो जाना, अधिक क्या कहूँ। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये उन लोगों के लिए भी है जो आजकल एक दूसरे गुरुओं का उपहास करते हैं, जो गुरुओं की निंदा करते हैं, और जिन्होंने सोचो इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं और उनके लिए उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं। ये वो सुंदर साथ उनका वो कर्म नहीं है जो अपने आप को सोचते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। ब्रह्म सृष्टियाँ केवल क्या, हमें न्यायाधीश नहीं है, हम कोई भी न्यायाधीश नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे प्यार करना है। ये नहीं कि खाली सुंदर सास से, सबसे प्यार करना है। चाहे कोई घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कोई भी हो, कोई कुछ भी कहे, फिर भी अगर बात लगी भी है थोड़ी देर के लिए शांत होके चुप होके उसके बाद उस बात को ख़त्म करके हर एक से प्यार करना है। क्योंकि ये कांटे भी हमारे चुभोने वाले चुभोते हैं। क्योंकि ये कांटों से ही हमें संसार के कांटे लगेंगे, तभी हम मोह को छोड़ेंगे और अपने प्रीतम से प्यार करेंगे, तभी हम मुड़ेंगे, नहीं तो नहीं मुड़ेंगे। प्रणाम जी।